everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Sunita Dhani, lecturer of English, Government Higher Secondary School संबलपुर। बच्चों, अगर आप स्टेट बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो मेरा ये सबसे क्योंकि आज मैं आपके साथ एक नया वीडियो शेयर कर रही हूं जिसमें मैं आपकी लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स फ्लेमिंगो और विस्तास के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को शेयर करने जा रही हूं। आप जानते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में सेक्शन सी जो लिटरेचर टेक्स्ट बुक पर आधारित होता है जिसमें 30 अंक जिसके लिए 30 अंक निर्धारित हैं, 20 अंक फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक के लिए और 10 अंक सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक विस्तास के लिए निर्धारित हैं। इस सेक्शन में 2, 3, 4 और 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, वीडियो को अंत तक के देखिए और अपने साथ कॉपी और पेन रखिए क्योंकि मैं कई प्रश्नों के आंसर आपको बताऊंगी नहीं, आपको नोट करते जाना है क्योंकि ये आधा घंटा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम से आधा घंटा पहले हम जरूर देखते हैं कि अब हमने क्या क्या याद कर लिया है। तो प्लीज मैं आपके साथ हूं, चलो हम साथ साथ देखते हैं कि वो 2, 3, 4 और 5 अंक के कौन कौन से प्रश्न हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने कल भी कहा था अपने वीडियो में सेट सी का जो मैंने डू एज डायरेक्टेड सेक्शन का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर किया कि हार्ड वर्क से ज़्यादा जरूरी है स्मार्ट वर्क, स्मार्ट प्रिपरेशन, है ना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको 2 और 3 अंक के प्रश्न बता रही हूँ। ये है व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रिफर्स। आपको पता है ये सी सेट में मैंने दिया है। ये है पोएट और पैनकेक से ना, गॉड दैट फेल्ड, ये एक किताब थी ना बच्चों, है ना। ये एक किताब थी और ये कौन सी किताब थी? इट इज़ बाय 6 एमिनेंट राइटर्स की किताब थी जिसको कम्युनिज्म पर आधारित थी और ये रिफर करती है उन 6 राइटरों का कोलैप्स मतलब ध्वस्त हो जाना। ये 6 राइटर जो थे एमिनेंट प्रसिद्ध राइटर, इनको पहले कम्युनिज्म में बहुत विश्वास था। उन्होंने उसको पहले कम्युनिज्म का समर्थन किया पर बाद में उन लोगों का जो ये कम्युनिज्म में समर्थन था, जो उनकी ये जो आइडियोलॉजी थी, ये निराश हो गए, इनका मोह भंग हो गया और उन लोगों ने छोड़ दिया। तो मैंने अपने सेट बी में इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से आपको बताया है। और मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि इस प्रश्न का उत्तर आपकी बुक में दिया हुआ है, आपके टीचरों ने आपको तैयार करवाया होगा, आपने जो याद किया है उसी को ही लिखिए। फिर आपका हु वाज उम्बर्टो इको, ये इंटरव्यू से है। व्हाई वाज ही बिकम पॉपुलर और हाउ डिड ही फाइंड टाइम टू राइट सो मच। बच्चों, इस बार इंटरव्यू लेसन से उम्बर्टो इको पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है और मैंने ये बहुत सिंपल इंग्लिश में दिया है, लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी कि आप इस आंसर को याद करें। आप समझिए, आपने जो याद किया है बस उसको लिखिए। उम्बर्टो इको इटालियन राइटर थे, फिलोसोफर थे, प्रोफेसर थे। ही वॉज वेल नोन फॉर हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, लिटरेचर एंड फिलोसफी। वो पॉपुलर क्यों हुए? ही बिकेम पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज फेमस नॉवेल द नेम ऑफ द रोज विच बिकेम एन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। द बुक मेड हिम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब प्रश्न उठता है कि उनको ये टाइम कैसे मिलता था। तो he got time for writing by using small free moments in his busy life such as waiting for someone, वो किसी का इंतजार कर रहे हैं, traveling by the train, traveling in the train or in a or by plane and क्या बोलते हैं मीटिंग्स के लिए या किसी से यानी वेट कर रहे हैं जब वो ट्रेवल कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, उसके बीच में अगर कोई टाइम मिल गया तो he believed that short free times could be used creatively for writing. अब मैंने इसका दूसरा भी आंसर आपके लिए बनाया। उम्बर्टो इको was an Italian writer, philosopher and professor. He became popular after writing his famous novel The Name of the Rose, which became an international bestseller. He got time for writing by using small free moments called interstices. हो सकता पूछे कि उम्बर्टो इको इंटरस्टिसेस का यूज़ कैसे करते थे। तो ये इंटरस्टिसेस मैंने बताया ना, ये कुछ नहीं है, ये क्या है आपके स्मॉल फ्री मोमेंट्स है आपकी डेली रूटीन में, आपकी बिजी लाइफ में से कुछ मोमेंट्स जो फ्री होते हैं उनको ही हम लोग क्या कहते हैं? इंटरस्टिसेस। एंड दीज आर शॉर्ट गैप्स बिटवीन डेली एक्टिविटीज लाइक वेटिंग, ट्रैवलिंग, हम किसी का वेट कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, और फ्री मिनट्स बिटवीन वर्क। ही यूज दिस स्मॉल मोमेंट्स टू राइट।
What was pancake? Why was it brought in trucks loads in the Gemini studio? तो pancake तो आपको पता है एक मेकअप मटेरियल का नाम था. It is a type of thick makeup used by actors in films. It was applied on the face to make the skin look smooth and bright under strong studio lights. In Gemini Studios, pancake was brought in truckloads because बहुत सारे actors थे. Many actors and actresses needed heavy makeup for shooting every day. The powerful lights in the studio required a lot of pancake makeup. ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके आंसर्स मुझे लगा कि मैं आपको बहुत इजी वे में दे सकती हूँ, दे रही हूँ. मैं सभी प्रश्नों के नहीं दूंगी आपको आंसर्स, थोड़ा सा बस डिस्कशन करूंगी क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी. आपको बस अभी महत्वपूर्ण है बस मेरे साथ ये देखना है कि आपने ये प्रश्न याद किए हैं कि नहीं. मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न ये जो हु वाज सुब्बू है ये आपका 4 अंक के लिए भी है, ये 2 अंक के लिए भी है और ये 3 अंक के लिए भी है. अगर मोस्ट एक्सपेक्टेड ये 4 अंक में पूछ सकते हैं कि सुब्बू कौन था, उसके 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ बताओ, है ना, या बोलेगा कि सुब्बू ने नंबर 2 पोजीशन जेमिनी स्टूडियो में कैसे अचीव करी, व्हाट वर द पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ सुब्बू विच द राइटर एडमायर्ड. वो सुब्बू पे प्रश्न आना ही है. पूरा नाम भी पूछा तो कोठामंगलम सुब्बू. ये फेमस राइटर था, एक्टर था, फिल्म मेकर था, who worked in Gemini Studios. He was one of the most important persons in the studio and was considered the number 2 after the boss. सुब्बू की कई पॉजिटिव क्वालिटीज थी. फर्स्ट, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड लॉयल टू द स्टूडियो, अंडरलाइन कर देना. सेकेंड, ही वॉज क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट, सो ही कुड गिव मैनी गुड आइडियाज फॉर फिल्म्स एंड स्टोरीज. थर्ड, ही वॉज काइंड एंड हेल्पफुल टू एवरीवन, and because of these qualities and his dedication he rose to the number 2 position in Gemini Studios which the writer greatly admired. फिर आपका what is the example of national integration that the author refers to in the lesson Poets and Pancake. वहाँ तो एकता थी, बहुत सारे विभिन्न जातियों के लोग वहाँ पर काम करते थे. There was a great deal of national integration in the makeup department explained. In the lesson Poets and Pancake, the narrator talk about the makeup department of Gemini Studio. वहाँ पर people from different parts of India worked there together. For example, there was a Bengali, a Maharashtrian, a Kannadiga, an Andhra person and a Madras Indian. They all worked in the same room and did the same job of applying makeup to the actors. This shows national integration because people from different religions, languages and cultures work together peacefully as one team. अब है इंटरव्यू से वाला प्रश्न. देखो ये 2 अंक में पूछा जा सकता है, ये मैंने आपको दिया भी है सेट सी में भी. बच्चों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने जो आपके साथ 3 सेट शेयर किए हैं, काफ़ी मेहनत के बाद मैंने वो तीनों सेट शेयर किए हैं, काफ़ी मैंने एनालिसिस किया है तब वो मैंने तीनों सेट शेयर किए हैं. आप प्लीज़ उन तीनों सेट को जरूर देखें और शुरू से आखिरी तक के देखें और उसमें जो मैं बता रही हूँ महत्वपूर्ण बातों को उनको ध्यान से भी सुने. तो ये देखिए, हु इन टूडेज वर्ल्ड इज अ चीप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटीज. व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटीज राइटर्स डिस्क्राइब बीइंग इंटरव्यूड. डेस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड है बच्चों, बेटा, है ना, डिस्क्राइब नहीं है वो, डेस्पाइज मतलब इंटरव्यू देने से उनको नफरत क्यों होती है. तो आपने देखा होगा कि आपकी गाइडों में ना इसका आंसर भी गलत लिखा हुआ है. Who in today's world is a cheap source of information about personalities. तो आपके में लिखा हुआ है इंटरव्यू लिखा हुआ है, लेकिन सही आंसर है जर्नलिस्ट. In today's world, journalists are a cheap source of information about famous personalities. क्योंकि उन लोग इंटरव्यू लेते हैं, they interview well known people and write articles about them. Many celebrities despise है बच्चों. आई एम वेरी सॉरी, मैंने बताया मैं मोबाइल में लिखती हूँ, मैं भी इंटरस्टिसेस को यूज़ करती हूँ अपनी लाइफ के, जब मैं खाली बैठी हुई हूँ. मेरा भी बहुत बिजी शेड्यूल है, लेकिन उम्बर्टो इको की तरह मैं भी इंटरस्टिसेस का यूज़ करते हुए आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाती हूँ. और मैं क्षमा चाहती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती होती है तो. डेस्पाइज है वो, DESPISE ना. डेस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड बिकॉज इंटरव्यूज मेक देम मोर फेमस. When their interviews are published, people become curious about their life, ideas and achievements. This helps the writers become more popular. तो ये जो डेस्पाइज है इसका आंसर मैंने यहाँ पर जो दिया है, मैंने आपको ये आंसर सी सेट में भी बताया है. उन लोग नफरत क्यों करते थे. अब नफरत क्यों करेंगे, उन लोग फेमस हो जाते हैं, उनकी पब्लिक लाइफ क्या हो जाती है और कोई प्राइवेसी नहीं रहती है. तो ना द मैनी सेलिब्रिटीज are despised of being interviewed because now they considered it as an unwarranted
अनवारंटेड एक्ट इन हिज पर्सनल लाइफ ना, अनवारंटेड इंट्रूजन मैं बोल सकती हूँ इन देयर पर्सनल लाइफ, दे फील सफोकेटेड एंड अनकंफर्टेबल एंड चोक्ड, ये लिखना है अपने को आंसर, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉपुलर बन जाते हैं ये उनको अच्छा नहीं लगता, तो आंसर यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। दैट्स व्हाई मैं बोलती हूँ आप मेरे वीडियो को वॉच करें, है ना, आंसर मैं जो बोल रही हूँ आप उसको सुनिए कि सेलिब्रिटी राइटर्स और क्या करते हैं, उन लोगों को इंटरव्यू क्यों नहीं अच्छा लगता है, दे आर डेस्पाइज्ड being interviewed because they considered interview as an unwarranted intruder in their personal life. They feel suffocated and uncomfortable and choked. ये आंसर आप नहीं लिखेंगे। ये इंटरव्यू वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्क्राइब ना, ये डेस्पाइज अगर है वो उसे नफरत क्यों करते हैं। अब है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। अब इसको ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाट डज सॉल बेलो मीन्स व्हेन ही डिस्क्राइब्स एन इंटरव्यू एज बीइंग द थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। तो सॉल बेलो सेज दैट इंटरव्यू इज थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। इसका मतलब ये होता है कि इंटरव्यू उनको अनकंफर्टेबल और प्रेशर, ऐसा लगता है उनके ऊपर कोई प्रेशर है ना, ऐसा फील कराता है। ही फील्स एज इफ समवन इज चोकिंग हिम, उनको ऐसा लगता है कि कोई उनको चोक कर रहा है, एंड फोर्सिंग हिम टू स्पीक, उनको जबरदस्ती कर रहा है उनको बोलने के लिए। देयरफॉर ही डज नॉट लाइक बीइंग इंटरव्यूड। ये भी मैंने आपको सेट सी में बता दिया है। सेट बी, सेट सी, सेट ए में मैंने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ शेयर किया है। What are the options that Sophie was dreaming of? Why does Jancy discourage her from having such dreams? What does Sophie want to do after she passes out of school? Why doesn't Jancy entertain any wild dreams like Sophie? तो प्रश्न दो तरीके से कैसे पूछा जाएगा, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। In the lesson Going Places, Sophie dreams of doing big and exciting things after leaving schools. She wants to open a boutique, become a manager or become a fashion designer. She also dreams of meeting the famous football player Danny Casey. और जेंसी डिस्करेज करती है क्योंकि वो प्रैक्टिकल लड़की है, रियलिस्टिक लड़की है, क्योंकि वो जानती है कि दोनों कहाँ से आती हैं। They come from a poor family and such dreams are difficult to achieve. Jancy is practical and realistic, so she does not have wild dreams like Sophie. Did Sophie really meet Danny Casey? Which was only occasion when she got to see Danny Casey in personality. तो no, Sophie तो Danny Casey से मिली ही नहीं थी. It was only her imagination and dream. The only time she saw him in reality was when she went to watch a football match. She saw Danny Casey playing on the field from far away with the crowd. She never actually talked to or met him. ये इंडिगो से है। वो प्लेसेस बताइए, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। इन द लेसन इंडिगो, महात्मा गांधी फर्स्ट मेट राजकुमार शुक्ला at the Indian National Congress session at Lucknow 1916. After that, Gandhiji visited several places before reaching Champaran. He went to Kanpur, then to Ahmedabad and later to Calcutta. From Calcutta, he travelled with Shukla to Patna, then to Muzaffarpur and finally reached Champaran. Why did the British landlords agree to a settlement of 25% referred to the farmers? So, in the lesson Indigo, the British landlords finally agreed to refund 25% of the money to the farmers because of the strong support and leadership of Mahatma Gandhi. Gandhiji's peaceful protest and investigation proved that the farmers had been treated unfairly. The landlords realized they could not continue their injustice and agreed to the settlement to solve the problem. ये भी क्वेश्चन बच्चों 22 में भी आ चुका है। राइट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर अकॉर्डिंग टू द लेसन इंडिगो। 23 की 22 में है। इन द लेसन इंडिगो, महात्मा गांधी शोज द क्वालिटी ऑफ गुड लीडर। गुड लीडर शुड बी ब्रेव, ट्रूथफुल, डिटरमाइंड. गांधी जी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटीज एंड स्टूड फर्मली फॉर जस्टिस. ही वॉज ऑनेस्ट एंड पीसफुल एंड बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस. ही ऑल्सो हेल्प पुअर फार्मर्स एंड वर्कड फॉर देयर राइट्स. दिस क्वालिटीज मेक हिम अ ग्रेट एंड इंस्पायरिंग लीडर. तो बच्चों और प्रश्नों को मैं सिर्फ बस प्रश्न आपको बताते जा रही हूँ। मैं बता रही हूँ आपका जो लास्ट लेसन है, ये है तो लास्ट लेसन, लेकिन जब अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको दीजिए? लास्ट लेसन को ही दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके 3 प्रश्नों की चांसेस बन रही है 4 अंक के लिए। कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांज, एम हेमिल और थीम ऑफ द लास्ट लेसन और जस्टिफाई द टाइटल द लास्ट लेसन। ठीक है।
फिर है आपका कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ साहिब एंड मुकेश। मैंने अपने सेट बी में इसका पूरा आंसर भी दिया है। गांधी जी के जीवन में ये जो क्या बोलते हैं इंडिगो लेसन जो है, इंडिगो के लिए सिविल डिसोबीडियंस, उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट कैसा बना, सब मैंने आपको ये दे दिया है। और लास्ट स्प्रिंग का टाइटल आप ज़रूर देखिए। डू यू थिंक द टाइटल द लास्ट स्प्रिंग इफेक्टिवली कन्वेज द स्टोरी सेंट्रल मैसेज। सुब्बू मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज अ मैनी साइडेड जीनियस, लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल क्वालिटीज़। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप किसको दीजिए? कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांज, एम हेमिल, थीम ऑफ द लास्ट लेसन, ये सुब्बू वाला आंसर, कंपेयर एंड कंट्रास्ट साहिब एंड मुकेश, और मैंने आपके साथ सेट सी में शेयर किया है आयरन मास्टर और एडला का कैरेक्टर स्केच। वेरी वेरी IMP, दैट्स वाई मस्ट वॉच माई यूट्यूब वीडियो सेट ए, सेट बी, सेट सी। और आपका है ये 2 मार्क्स में व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट, वाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेहल, ये भी मैंने आपको अपने सेट सी में दे दिया है। वाई डिड गांधी जी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, ये दे दिया मैंने। ये देखिए हु वाज कोठामंगलम सुब्बू, व्हाट वाज हिज पोजीशन इन जेमिनी स्टूडियो, व्हाट डज द गॉड दैट फील्ड रिफर्स टू, मैंने इसका आंसर भी दिया बी सेट में, बहुत अच्छा। एक्चुअली ये बुक है कम्युनिज्म पर, 6 एमिनेंट राइटर्स हैं जो उन्होंने पहले कम्युनिज्म को सपोर्ट किया और बाद में उसका उनसे क्या हो गया, डिसइल्यूजमेंट हो गया और वो वापस आ गए वहाँ पर, है ना। What did the Franz notice? Most important question, what did Franz notice unusual about that day in the school? Who was Umberto Eco? Why did he become popular? Or how does Umberto Eco find time to write so much? अच्छा, एक प्रश्न और था, गांधी जी और जो शुक्ला थे उनको उन राजेंद्र प्रसाद के नौकर ने, राजेंद्र प्रसाद जो थे उनके नौकर ने गांधी जी को दूसरा सर्वेंट कैसे समझा। एक ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको ज़रूर करिएगा। ये मैंने अभी आपको बता दिया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशंस, थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, और वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटीज, ये है बच्चों डेस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड, वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटीज डेस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड, जिसका मैं आंसर अभी आप लोगों को बता रही थी यहाँ पर, और मैंने आपको बता दिया है बिकॉज द मोस्ट सेलिब्रिटीज आर बीइंग डेस्पाइज्ड बीइंग इंटरव्यू बिकॉज दे considered it as an unwarranted intrusion in their personal life. They feel, बस point देखिए, suffocated, uncomfortable and choked. ये places वाला भी मैंने बता दिया। List the places that गांधी जी visited between his first meeting with Shukla and his arrival at Champaran. Peddler give Adla as a Christmas gift, ये भी हो गया। How is Mukesh attitude to his situation different from that of his family? 3 marks में last lesson, what was the order from Berlin and what changes did it cause in the school? Similarities साहिब एंड मुकेश 3 नंबर में भी पूछ सकता है। फिर है what does Sophie's ambition in life, how did she hope to achieve it, who was Rajkumar Shukla and why was he described as being resolute, why did Gandhi ji chide the lawyers and what conclusion did he come to, how did the episode change the plight of the peasants, what are the sum of the positive views on interview, most important question ये मैंने दिया है। narrator says there was a great deal of national integration, मैंने इसका आंसर भी आपको बताया, ठीक है। आप विस्तार से आप देखिए। 2 marks, who is the tiger king, why does he get that name, how is the Grand Central Station a symbol of escape, very important। आप मैंने अपना 3rd लेवल पर एक वीडियो शेयर किया है, 3rd लेवल इन 1 वीडियो, आप उसको ज़रूर देखिए। अगर आप 3rd लेवल के वो चारों क्वेश्चन कर देते हैं तो आपको फिर किसी और लेसन को करने की ज़रूरत नहीं है। 3rd लेसन में आप चार्ली का कैरेक्टर स्केच देखिए, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अ सिंबल ऑफ एस्केप देखिए, थीम और जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल भी देखिए। ये मैंने उसका आंसर भी बनाया हुआ है, मैंने आप सबके साथ शेयर किया है अपना वीडियो कैरेक्टर स्केच ऑफ चार्ली, आप मेरे वीडियो में देखेंगे, आपको ज़रूर मिलेगा।
Grand Central Station, a symbol of escape. Theme of the lesson, the third level, and justify the title third level. मैंने अपने वीडियो में ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। अब हम देखते हैं विस्तास के 5 अंक के प्रश्न। ये हाउ डिड आर्थर ट्रेवल टू अंटार्कटिका। 5 में कैरेक्टर स्केच ऑफ टाइगर किंग, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल टाइगर किंग, और सिर्फ थर्ड लेवल के वो 4 क्वेश्चन जो मैंने अपने वीडियो में दिए हैं वो रेडी कर लीजिए। और यह बोथ डेरी एंड मिस्टर लैम्ब आर विक्टिम्स ऑफ फिजिकल एम्पावरमेंट बट मच मोर पेनफुल दैन दिस इज़ द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस कमेंट। मैंने सेट सी में इसका आंसर भी बताया है कि मिस्टर लैम्ब्स मीटिंग विद डेरी हैज़ बिकेम एन टर्निंग पॉइंट इन डेरीज लाइफ एक्सप्लेन। उसको ज़रूर आप रेडी कीजिए। प्लीज़ do watch my videos on set A, set B, set C and the third level in one video. Do as directed section को आप ज़रूर देखिए, मैंने सारे आइडियाज़ उसमें दे दिए हैं। एंड प्लीज़ ऑल द बेस्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है अब आपके एग्ज़ाम में। कुछ ही यानी दैट मीन्स 1.5 दिन शेष रह गया। सो प्लीज़ आप जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए मुझे बताइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है आप वो मुझे बता सकते हैं। तो नाउ आई थिंक दैट आप लिटरेचर टेक्स्ट बुक के 30 मार्क्स ज़रूर श्योर करेंगे। इन्हीं प्रश्नों को तैयार कीजिए। Wish you all the best. Now I think you can do it. Keep learning, keep practicing, stay positive, stay confident. Bye.